सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड में आप लोगों ने श्रवण किया, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय। विभीषण जी सोचते हुए जा रहे हैं कि जो चरण पादुकाएं भरत को अवलंब हुई, जिससे भरत का जीवन बना रहा, वो आज हमें भी देखने का अवसर मिलेगा। क्या सुंदर सोच है विभीषण जी का कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय। भरत को राम जी की चरण पादुकाओं का ही तो अवलंब मिला था, नहीं तो भरत तो प्राण छोड़ देते। और भरत जी ने मांगा भी तो यही था प्रभु से कि सो अवलंब। चित्रकूट में भरत जी मांग रहे हैं राम जी से कि सो अवलंब देव मोहि देहि देहि। सो अवलंब, प्रभु मुझे अवलंब दे दो। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पार पावों जेहि सोई। हे प्रभु मुझे वो अवलंब दे दें जिससे मैं 14 वर्ष की अवधि को पार पा जाऊं। यही भरत जी की अवलंब का चिंतन विभीषण जी कर रहे हैं कि आज हमें वो चरण, भरत को चरण पादुका मिली, लेकिन विभीषण जी सोच रहे हम तो उन चरण पादुका में जो चरण रहते थे वो चरणों, उन चरणों का दर्शन करें। क्या सुंदर दर्शन होगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बेपद। जो चरण पादुकाओं में हर समय रहते थे बेपद, करते पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जाई, इन नैनन अब जाई। ये सोचते हुए विभीषण जी ऐसा विचार सुंदर करते हुए, ऐसे प्रेम में मगन, विचारों में मगन विभीषण जी को पता ही नहीं चला कब इतनी शीघ्रता से सिंधु को पार कर गए। पता ही नहीं चला कि इतनी शीघ्र ये समुद्र पार हो गया। इतना बड़ा समुद्र इतनी आसानी से पार हो गया। क्यों? यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। देखो विभीषण जी को 100 योजन का समुद्र पार करने में न तो श्रम का अनुभव हुआ, न समय का पता चला। क्यों? विभीषण जी सतोगुण में अपने मन को लगाए थे। देखो विभीषण जी के लात लगी पर तामस नहीं आया, यानी क्रोध नहीं आया, यानी तामस नहीं आया, और प्रसन्नता से लंका का सारा सुख वैभव छोड़ दिया। यानी रजोगुण भी विभीषण जी के पास नहीं रहा। अब विभीषण जी में केवल सतोगुण रहा था। सतोगुण में विभीषण जी जी रहे थे। देखो सिद्धांत है, जैसे ही हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़कर सतोगुण में होकर परमात्मा की ओर चलते हैं
तो ये भवसागर जो बहुत कठिन है, बड़ी बड़ी साधना तपस्या योग के बाद भी पार करना मुश्किल पड़ जाता है, वो भवसागर सतोगुण में प्रवेश होकर परमात्मा की ओर चलने से गाय के खुर के समान छोटा सा बन जाता है। बस विभीषण जी की स्थिति यही हुई, क्योंकि विभीषण जी रजोगुण छोड़ चुके थे, तमोगुण छोड़ चुके थे और सतोगुण में भगवान के चिंतन में, भगवान के चरणों के चिंतन में अपने मन को लगाए हुए, और विभीषण जी समुद्र पार करके उस तरफ पहुंच गए। राम जी की महिमा का विचार करते करते विभीषण जी राम जी के पास सब आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, बानरों ने विभीषण जी को आकाश मार्ग से आते हुए देखा। विभीषण जी ने देखो अपना रूप नहीं बदला था। क्यों? विभीषण जी तो सतोगुणी हैं, ये तो तमोगुणी रजोगुणी वाले अपना रूप बदला करते हैं। विभीषण जी तो सतोगुण में हैं और विभीषण जी तो परमात्मा के चिंतन में लगे हुए हैं, इसलिए विभीषण जी अपना रूप नहीं बदलते। क्यों? विभीषण जी जानते हैं परमात्मा को कपट बिल्कुल प्रिय नहीं है, परमात्मा को तो सरलता प्रिय, सत्यता प्रिय। जैसे हो वैसे परमात्मा के पास चले जाओ, परमात्मा को तो वो रूप पसंद है। तो कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। बानरों ने देखा कि कोई आ रहा है, तो ताहि राखी कपीस पही आए, वो समाचार सब ताहि सुनाए। उसको वहीं रोककर और सुग्रीव जी के पास आते हैं। देखो राम जी उस समय सुग्रीव जी की सेना के बीचों बीच में बैठे हुए थे। वानर जानते हैं कि बिना सुग्रीव राजा की अनुमति के किसी को ले जाना नियम के विरुद्ध है, अतः विभीषण जी को वहीं रोककर वानर सुग्रीव से आकर मिले और सारा समाचार कहा आकर। सुग्रीव जी राजा हैं, अतः वानरों का कर्तव्य है कि अपने राजा को समाचार दिया जाए। तो इस कारण वानरों ने विभीषण जी के आने का समाचार अपने राजा सुग्रीव को दिया। अब सुग्रीव जी राम जी से कह रहे हैं, कहे सुग्रीव सुनऊ रघुराई, कहे सुग्रीव सुनऊ रघुराई, और आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी राम जी से हाथ जोड़कर कहते, प्रभु आप राजा हैं और लंका के राजा रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया। प्रभु वो तो आपका प्रबल शत्रु है और ये शत्रु का भाई है, ऐसा तो नहीं कुछ छल कपट के लिए आया हो। तो कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा,
देखो प्रभु अपने सखा सुग्रीव से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है इसमें। देखो मानस का एक सिद्धांत है, जब प्रभु ने किसी से राय पूछी है तो प्रत्येक व्यक्ति ने पहले प्रभु की प्रशंसा की और फिर अपनी राय बताई। देखो तुलसी बाबा यहाँ राजतंत्र में भी लोकतंत्र का कितना अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रभु वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि अब जहाँ राउर आयसु होई। ये मानस का सिद्धांत हम बता रहे हैं आपको कि मानस में का सिद्धांत है, जब प्रभु ने किसी से कोई राय पूछी तो पहले उसने वो प्रभु की प्रशंसा की, फिर राय अपनी बताई। उसी मानस के सिद्धांत के अंतर्गत प्रभु ने वाल्मीकि जी आश्रम में जब गए तो वाल्मीकि से पूछा कि अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दाई। अस जिय जान कहु सोई ठाऊं, तो सिय सौ मित्र सहित ता जाऊं। देखो प्रभु वाल्मीकि से पूछ रहे हैं, हे नाथ हमें ऐसा स्थान रहने के लिए बताएं जहाँ हमारे रहने से मुनियों और तपस्वियों को दुख ना हो। आप ऐसा स्थान मुझे बताएं जहाँ मैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रह सकूं। देखो वाल्मीकि जी ने पहले अपनी राय नहीं बताई, पहले जगह नहीं बताई, पहले तो प्रभु की प्रशंसा करने लगे। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि पूछो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तुम देव कही, तुम्हें दिखावो ठाऊं। वाल्मीकि जी ने पहले प्रशंसा की कि प्रभु आप मुझसे पूछते हैं, आप प्रत्येक जगह विराजमान हैं, कण कण में हैं, तो बताओ हम आपको कहाँ बताएं। ये प्रशंसा कर रहे वाल्मीकि जी प्रभु की। और उसके बाद चूंकि प्रभु ने पूछा है तो अपनी राय बता रहे हैं कि चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, ता तुम्हार सब भांति सुपासु। प्रभु आप चित्रकूट गिरि पर रहे, वहाँ हर प्रकार से अच्छा है। प्रभु जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए तो अगस्त जी से भी प्रभु ने पूछा कि जय प्रकार मारो मुनि द्रोही, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। देखो अगस्त ऋषि भी पहले प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। अगस्त ऋषि क्या कहते हैं प्रशंसा करते हुए कि पूछो नाथ मोहि का जानी, मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी। और क्या कहते हैं अगस्त ऋषि कि तुम रे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे प्रभु अब मुझसे पूछ रहे हैं, आप सब जानते हैं फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। मुस्कुराकर अगस्त ऋषि कहते हैं अब मैं तो प्रभु आपके भजन के प्रभाव से थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु आपने पूछा है तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्म है, दायित्व है। इसलिए मैं प्रभु आपको बता रहा हूँ कि कहाँ रहें, आप क्या करें। दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र श्राप मुनि बर कर हृदय। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊं। लेकिन
यहाँ पर आप देखें एक बात, सुग्रीव जी के संबंध में ऐसा नहीं हुआ। सुग्रीव जी से प्रभु ने कहा कि कहे प्रभु सखा बूझिए कहा। प्रभु ने सुग्रीव जी से कहे सखा आपकी राय क्या है इसमें विभीषण जी के विषय में। तो मानस के उस सिद्धांत का पालन सुग्रीव जी ने बिल्कुल नहीं किया जो ऋषियों ने किया। पहले प्रभु की प्रशंसा की, फिर राय दी। यहाँ तो सुग्रीव जी सीधे सीधे कहने लगे, विरोधी बात कहने लगे। कहे कपीस सुनहु नर नाह, कहे कपीस सुनहु नर नाह, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, और राखिए बांध मोहि सुभावा। देखो सुग्रीव जी ने तो सारी राय अपनी बता दी कि निशाचर हैं ये, इनका कोई ठीक नहीं है, किस कारण से आए, ये इच्छा अनुसार रूप बदल लेते हैं, सब कुछ मायावी होते हैं। मुझे तो यही लगता है कि इनको बांध कर रखा जाए, हो सकता है ये हमारा भेद लेने आए। जब हम बांध के रखेंगे तो ये हमारा कोई भेद नहीं ले पाएंगे। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं, नीति का पालन करते हैं। इसी से मंत्री सखा से राय पूछते हैं। प्रभु सब जानते हैं, लेकिन अपने सखा को सम्मान देने के लिए नीति का पालन कर रहे, पूछ रहे हैं। देखो यहाँ विशेष बात आप देखें कि तुलसी बाबा और प्रभु का स्वभाव है कि वे नकारात्मक बात में भी सकारात्मक बात खोज लेते हैं। राम जी ने इस नकारात्मक बात में भी सकारात्मक बात खोज कर क्या कहा कि राम जी क्या कह रहे हैं उनसे, सुग्रीव जी से, कि सखा कही तुम नीति विचारी, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। देखो राम जी का स्वभाव देखो, बड़े प्यार से सुग्रीव जी की बात खारिज कर दी। देखो सुग्रीव में गुण क्या है, सुग्रीव राजा है, अतः राजा का शंका करना उचित है। क्यों कि राम काज में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, और राक्षसों के स्वभाव को जानते हैं सुग्रीव जी कि ये काम रूप होते हैं। देखने में दशानन का भाई लगता है, हो सकता है ये रूप बनाकर विभीषण का आ गया हो। देखो राजा सुग्रीव का अध्ययन बहुत अच्छा है। राम जी सुग्रीव के अध्ययन को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी का स्वभाव देखो कैसा है। राम जी अपने विपरीत मत का भी आदर करते हैं, विपरीत मत देने वाले का भी आदर करते हैं। यही तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे खिलाफ किसी ने राय दे दी, आग बबूला हो जाते हैं, उसके विरोधी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ हमें संकेत क्या मिलता है कि राम जी के स्वभाव से सूत्र मिलता है कि यदि हमारे विपक्ष में भी, हमारे खिलाफ भी, हमारे विपरीत भी कोई राय दे, फिर भी उसका आदर करो और प्यार से उसे समझाओ। तो सुग्रीव जी को मालूम था कि हनुमान जी को लंका में बांधा गया था, इसलिए सुग्रीव जी यहाँ टिट फॉर टैट के सिद्धांत, यानी जैसे के तैसे के वाले सिद्धांत पर कहते हैं, तो राखिए बांधी मोहि अस भावा। लेकिन
राम जी का सिद्धांत नहीं है ये टिट फॉर टैट का। राम जी तो प्रशंसा करते हैं, राम जी तो सबके भले की बात करते हैं। तो राम जी प्रशंसा करते हैं, राम जी का संबोधन आप देखें कितना अच्छा है कि सखा नीति तुम नीक विचारी। राम जी ने कितने प्यार से सुग्रीव जी की बात काट दी और क्या कहते हैं, कहते सखा तुम्हारी नीति तो बहुत अच्छी है, और बड़े प्यार से कह रहे हैं पन हमार सेवक हितकारी। हे सखा मेरा तो प्रण है सख शरणागत के भय को दूर करना, मेरा प्रण है, प्रण की रक्षा न करने से हमें पाप लगेगा। आप सोचो राम जी का कितना सुंदर ढंग है समझाने का सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी को कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे सखा यदि हम अपनी शरणागत में आए हुए व्यक्ति को त्याग देंगे तो मेरा प्रण छूट जाएगा और प्रण की रक्षा न करने से हमें पाप लगेगा। सोचो राम जी पाप पुण्य से मुक्त हैं, लेकिन नहीं प्यार से अपने सखा सुग्रीव को समझा रहे हैं। और राम जी क्या कह रहे हैं, राम जी सुग्रीव को समझा रहे हैं कि शरणागत कऊँ जेत जई निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोक तिहान। शरणागत को जेत जैन। राम जी शरणागत को त्यागने का दोष बता और लाभ हानि बता रहे हैं कि जो अपने हित की हानि भी करके शरणागत की रक्षा करते हैं वे सखा धर्मात्मा होते हैं, उनके दर्शन से बड़ा पुण्य मिलता है। अपना अहित भी होता हो तब भी शरणागत की रक्षा करना चाहिए। वे मनुष्य नीच प्रवृत्ति के हैं, जो पापमय हैं, वो जो शरणागत आने वाले व्यक्ति को त्याग देते हैं, वे पापमय हैं, उन्हें देखने में बड़ी हानि होती है। राम जी बताना क्या चाहते हैं कि अगर हम विभीषण का त्याग कर देंगे तो हम लोक में निंदा के पात्र बन जाएंगे और हमारा कोई मुख न देखेगा। यार राम जी का समझाने का सुंदर ढंग है अपने सखा को। कहते ऐसे लोगों का दर्शन से पाप होता है। देखो सुग्रीव जी की राय से हनुमान जी दुखी हैं, क्योंकि सुग्रीव जी बांध कर रखने की बात कर रहे हैं और हनुमान जी इस विचार से दुखी। क्यों? हनुमान जी तो विभीषण जी को न्योता देकर आए थे। विभीषण ने क्या कहा था हनुमान जी से लंका में कि तात कवूँ मोहि जानिय नाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। हे भाई हम तो अनाथ हैं, क्या वो नाथों का नाथ हमारे ऊपर, इस अनाथ के ऊपर कृपा करेगा कभी? तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दे के समझाया था कि कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। हे भाई विभीषण तुम तो उच्च कुल में हो, बताओ हम कौन से कुलीन हैं? हम तो कपि हैं, चंचल हैं, हर तरीके से छोटे हैं। असमय अधम, अरे मैं अधम हूँ सखा। हनुमान जी लंका में विभीषण को समझा रहे थे। असमय अधम सखा सुनू, मुँह पर रघुवीर, तीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। ये
ऐसा प्रभु का स्वभाव बता के आए थे कि भगवान राम का स्वभाव है कि वो सबकी रक्षा करते हैं, सबको अपनाते हैं। जब हम जैसे अधम को उन्होंने हम पर कृपा की, तुम तो उच्च कुल के हो, तुम तो भक्त हो, तुम पर अवश्य कृपा करेंगे, ऐसा विभीषण जी को न्योता देकर आए थे हनुमान जी। तो सुग्रीव जी की राय बांध कर रखने की हनुमान जी दुखी हैं। प्रभु ने क्या कहा कि सुग्रीव जी से कि मम पन शरणागत भय हारी। जब हनुमान जी ने प्रभु के मुख से ये वचन सुना शरणागत की रक्षा करने का, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए प्रभु की बात सुनकर। शरणागत बक्षल भगवाना, यहाँ बक्षल को थोड़ा समझ लें। बक्षल क्या का अर्थ है? जिस नई ब्याही हुई गाय अपने बच्चे के मल को साफ करती, सफाई करके और अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो प्रभु हमारे कैसे हैं? कितना भी गंदा व्यक्ति हो, कितना भी मलयुक्त हो, लेकिन गाय के समान उससे प्रेम करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं, इसलिए बक्षल कह रहे हैं। शरणागत बक्षल भगवाना। यदि व्यक्ति कितना भी गंदा है पर माता समझ कर आया हो तो पाप हरण कर उसकी रक्षा करते हैं प्रभु। सुग्रीव जी को राम जी उदाहरण देते हुए, अन्य ग्रंथों के उदाहरण देते हुए बताते हैं। एक कथा आती है कपोत की ग्रंथों में। एक व्याघ्र ने जंगल में एक कबूतरी को पकड़ लिया और वध कर दिया। शिकार के लिए घूम रही थी, शीत थी, वर्षा होने लगी थी, कांप कर उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर कपोत है। कपोत कहता है इसने मेरी कबूतरी को मारा है। पर कपोत सूखे घोंसले को गिराकर कहीं से आग जलाता है। क्यों? कि कपोत कहता नहीं, इसने ठीक है हमारी उसको मारा है कबूतरी को, लेकिन ये इस समय तो सर्दी की वजह से शरणागत है, भूखा ना रहे, इसलिए वो आग जलाकर क्या करता है, आग में स्वयं गिर पड़ता है। ये शरणागत की रक्षा करना का कितना सुंदर दृष्टांत ग्रंथों में आता है। ये कथा प्रभु सुग्रीव को सुनाते हैं कि शरणागत को जो तजता है वो पापमय होता है। प्रभु कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोई जवई, और जन्म कोटि अघनासई तवई। कोट विप्र बद लागऊ जाई, आए शरण तजऊ नहीं ताई। पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तज भाव न काऊ। देखो तीनों बातें एक स्थान पर रखी। करोड़ों विप्र की हत्या लगी हो, कर मेरी शरण में आया हो, पाप करने का स्वभाव हो, करोड़ों जन्म का पापी हो। तीनों बातें एक स्थान पर हैं, तीनों कमियां हो, तीनों दोष हों, लेकिन फिर भी यदि मेरी शरण में आ गया है तो मैं उसकी सब कुछ छोड़कर रक्षा करता हूँ। मेरी शरण में आने का मतलब है कि मैंने जो किया है वो गलत है प्रभु, मैंने बहुत गलत किया है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, और पश्चाताप करने से उसके पाप हे सखा धुल जाते हैं। यही मेरी शरण में आने का मतलब है कि वो अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है। तो मेरे पास
आने का मतलब शरणागत है, वो रक्षा चाहता है। बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। प्रभु कहते हैं कि बस मेरी शरण में कितना भी पापी आ जाए, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूँ। तो बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।